तो हम लोग जो है अपना नेक्स्ट यूनिट जिसको कंटूरिंग बोलते हैं, ये 5th यूनिट है ना, तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि कंटूरिंग जो है, कंटूरिंग में सर्वेइंग और लेवलिंग दोनों एक साथ होता है ना। मतलब किसी एरिया का हम लोग सर्वे भी करते हैं और प्लस उसमें जो उस एरिया का लेवलिंग किया गया होगा तो वो भी लेवलिंग का इन्फॉर्मेशन वो भी उसमें हम पुट करते हैं, है ना। तो लेवलिंग जो है किसी एरिया का बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उसके हर जगह का अलग अलग लेवल होगा ना, तो उसमें सारे जगह का क्या लेवल पुट करते हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता होगा कि अगर किसी एरिया में अगर उसके पॉइंट्स का लेवलिंग भी अगर पुट करना है तो उसके हर एक पॉइंट का अलग अलग लेवल होगा, है ना। तो क्या सारे पॉइंट का लेवल पुट करना होगा, क्या तरीका है इसका, कैसे करते हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मान लो कि कोई पोखर है ना, कोई पॉन्ड है, तो वो पोखर जो है, कोई पोखर जो है वो इस टाइप का होता है ना, ऐसे कुछ राउंड टाइप का होता है। तो ये पोखर का आप समझो कि बाहरी हिस्सा है ना, वो दिख रहा है। तो इसका हमने सर्वे किया पूरे पोखर का, इसके सारे अंदर के जो पॉइंट हैं उनका सर्वे करके हमने पोखर का एरिया निकाल लिया, इसका मैप बना लिया। ऐसा मैप दिख रहा है, पोखर का बाउंड्री लाइन ऐसा है, ठीक है। तो इसका हमने सर्वे कर लिया, ये पॉन्ड है हम लोग का, ठीक है। तो इसमें अब बताया जाएगा कि इसमें आप इसका लेवलिंग भी कीजिए और उसके लेवलिंग का इन्फॉर्मेशन भी डालिए, और वो एक साथ कंबाइन होता है, तो उसे हम कंटूरिंग बोलते हैं ना। तो इसमें लेवल का इन्फॉर्मेशन डालने का ये मतलब होता है, या डालने का ये तरीका होता है कि सबका अलग अलग तो डाल नहीं सकते हो, हर पॉइंट का अलग अलग इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए ये करते हैं कि वैसे सारे पॉइंट जिनका आरएल सेम है उसको जोड़ देते हैं, उसको एक लाइन से दिखा देते हैं। तो मान लो कि वैसे सारे पॉइंट जिनका आरएल 100 हो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो मान लो कि ये जो बाहरी जो लाइन था, ये बाहरी लाइन या उसके करीब का कोई लाइन, मान लो कि ये लाइन जो है ऐसे 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 जो है, ये सारे पॉइंट जो हैं इस पोखर के, उनका आरएल जो है ये यहाँ पे ये मिला हुआ है। तो इसका आरएल जो है 100 था, से इसका आरएल जो है 100 था, 100 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके और नीचे वाले जो पॉइंट होंगे उसका आरएल और कम होता जाएगा, पोखर है ना, नीचे वाले सारे जो पॉइंट होंगे पोखर के उसका आरएल और कम होगा। तो हम फिर देखते हैं कि 100 मीटर से 1 मीटर कम, मतलब 99 मीटर वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं पोखर में। तो हमें पता चला, जब हम लोग लेवलिंग किए होंगे तो पता चला ही होगा कि इस 99 कहाँ पे आया है। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही, अभी समझ लेते हैं कि कंटूरिंग होता क्या है, ठीक है। तो मान लो कि 99 मीटर आरएल वाले ये सारे पॉइंट जो हैं इस टाइप के ये सब आ गए, तो इसके ऊपर हम ये 99 लिख देंगे, 99 मीटर आरएल वाले ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। फिर जो है ये जो है इसके बाद जो है 99 मीटर आरएल वाला हो जाएगा, तो फिर उसके और नीचे जाओगे पोखर में तो और कम आरएल वाले पॉइंट मिलेंगे ना। सपोज 98 वाले मीटर वाले पॉइंट्स ढूंढेंगे हम लोग, तो ये जो पॉइंट्स हो गए, मान लो कि ये जो है हम लोग का ये 98 वाला हो गया, फिर उसके और नीचे आएंगे तो और कम वाला होता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ कुछ गैप के साथ हम लोग जो है देखते हैं कि ये इतने मीटर आरएल वाले पॉइंट जो हैं उस एरिया में कहाँ कहाँ पे हैं। इसका बनाने का एक फ़ायदा होता है ना, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो मैप बन के आएगा, मान लो कि स्टेप का, मान लो कि ये वाले जो सारे पॉइंट थे बाहरी जो हैं इनका आरएल भी सेम ही रहा होगा और वो 101 मीटर रहा होगा, हो सकता है ना। तो इसको भी ऐसे दिखा देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो मैप बन के आया इसको हम लोग बोलेंगे कंटूर मैप, है ना। तो और जो ये प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम कंटूरिंग, है ना। कंटूरिंग मतलब कंटूर मैप बनाना। और ये जो सारे लाइंस हैं इनको हम कंटूर लाइन बोलते हैं। ये जो सारे ये बने ना, 101 मीटर वाला ये लाइन है, ये जो है 100 मीटर वाला ये लाइन है ना, इसको बोलेंगे हम कंटूर लाइन या सिंपली कंटूर बोलेंगे, है ना। कंटूर लाइन या कंटूर भी बोलते हैं इसको। फिर ये भी जो है ये कंटूर लाइन या कंटूर बोलेंगे उसको, है ना। इसको बोलेंगे कंटूर लाइन ऑफ 101 मीटर, इसको बोलेंगे कंटूर लाइन या कंटूर ऑफ 100 मीटर, इसको बोलेंगे कंटूर ऑफ 99 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलेंगे कंटूर यही बोला जाता है। ये जो लाइन है, लाइन ऑफ सेम आरएल, है ना, या लाइन शोइंग प्लेसेस ऑफ सेम आरएल, उसको हम बोलेंगे कंटूर लाइन या कंटूर सिंपली, ठीक है। और ये जो हम गैप चुनते हैं कि एक कंटूर जो होगा वो एक 100 मीटर का, दूसरा वाला 99 मीटर का, इस गैप को हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ये हम लोग चूज़ करते हैं अपने हिसाब से। जैसे बहुत स्टिप है, सीधे नीचे एकदम ढलान बहुत ज़्यादा है, तो हर कुछ ही दूर के बाद जो है आरएल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है।
तो बहुत ज़्यादा ऐसा चेंज हो रहा है तो मैप पे, तो वो हम लोग ज़्यादा बढ़ा के 5-5 मीटर का इंटरवल चूज़ करते हैं। एक 100 को दिखाएंगे, दूसरा के बाद 95 वाला दिखाएंगे, एक मैप पे अच्छे से दिख पाए, है ना, कि उसका क्या शेप है। और या मान लो एकदम फ्लैट ग्राउंड है, मतलब आरएल जल्दी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक मीटर का भी डिफरेंस नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे आरएल हम बहुत कम रखेंगे, 0.2 0.1 ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आरएल कम चेंज हो रहा है अगर किसी प्लेस में, तो हम आरएल कंटूर इंटरवल जो है कम रखेंगे। ये कॉमन सेंस बोल रहा है हम लोग का, इसको हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं ना। और ये फिक्स पहले ही कर लेते हैं, मैप को देख लेते हैं, उसका आरएल का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं पहले ही, और हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि 1-1 मीटर का कंटूर इंटरवल दिखाएंगे या 0.5 मीटर का कंटूर इंटरवल हम लेंगे, और पूरे मैप में वही इंटरवल लिया जाता है। जैसे इस मैप में दिख रहा है कंटूर इंटरवल 1 है ना, सारे कंटूर का लेवल का डिफरेंस जो है सब में 1 ही 1 दिखेगा। तो ये हम पहले डिसाइड करके तब मैप बनाते हैं। एक मैप में कंटूर इंटरवल सेम ही रहता है, ठीक है, तो वो कंटूर इंटरवल हुआ। एक बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस, तो वो होता है कि एक कंटूर लाइन से या एक कंटूर से दूसरे कंटूर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये जो है सेम नहीं होता है जनरली, है ना। यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि धरती कैसी है, कहाँ पे एक बैग उठा मिल जाएगा, कहाँ पे फिर एक बैग डाउन मिल जाएगा। तो सेम आरएल वाले पॉइंट सारे एकदम सब कुछ सर्कुलर हो तभी होगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस भी हर जगह पे सेम हो जाए, तो वैसा होता नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस जो है हर जगह पे चेंज होता है, वो एक कांस्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन कंटूर इंटरवल जो है वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, उसको हम फिक्स्ड रखते हैं। जैसे यहाँ पे इस मैप में कंटूर इंटरवल 1 है ना, एक 100 मीटर आरएल वाला लिए तो दूसरा 99, उसके बाद फिर 98 वाला। लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस से है कंटूर के बीच का हॉरिजॉन्टल दूरी वो जो है फिक्स नहीं होगा, लेकिन कंटूर के बीच का वर्टिकल दूरी जो है वो फिक्स है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 मीटर है। कोई और मैप बनाएंगे अगर मान लो वहाँ पे 2 मीटर रखेंगे तो एक 98 होगा, फिर 100 होगा, फिर 102 वाला होगा, है ना, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो जो कंटूर इंटरवल जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो कंटूर के बीच का, या ये बोले कि हम दो कंटूर के बीच का जो गैप रखते हैं वर्टिकली, वो कंटूर इंटरवल हुआ। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस हुआ दो कंटूर के बीच का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस। इसका वर्टिकल गैप समझ गया ना, क्यों बोल रहे हैं इसका वर्टिकल गैप, क्योंकि इसका आरएल जो है इसका लेवल 98 है, इसका लेवल 99 है, तो लेवल का डिफरेंस को ही ना वर्टिकल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंटूर इंटरवल को वर्टिकल डिस्टेंस भी बोलेंगे दो कंटूर का, है ना। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच का। ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये जो है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस जो है किसी कंटूर के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं सेम ही हो हर जगह पे, लेकिन कंटूर इंटरवल हमेशा जो है सेम ही होता है, रखते हैं हम सेम, ठीक है। तो ये जो है अब इंट्रोडक्शन हुआ कि इस तरह से जो है हम लोग करते हैं कंटूरिंग, है ना। इस प्रोसेस को कंटूरिंग बोलते हैं। कंटूर समझा आपने, कंटूर क्या होता है, कंटूर लाइन क्या है, एक ही बात है ना। फिर कंटूर इंटरवल समझा कि वर्टिकल मतलब आरएल का डिफरेंस कितना रखते हैं कंटूर बनाने में, और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस समझा, है ना। इसको हम लोग देखते हैं इसका और कि फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन है या डिफिनीशंस वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो डिफिनीशन जो पढ़ना है मेनली, जो कंटूर से रिलेटेड स्टार्टिंग वाला इनिशियल डिफिनीशन है, वो कंटूर लाइन किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। फिर कंटूर इंटरवल किसे कहते हैं या क्या होता है, फिर पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो ये सब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंटूर लाइन के लिए देखिए लिखा हुआ है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लेवल सरफेस विद द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज कंटूर लाइन और सिंपली दी कंटूर। उसको कंटूर लाइन भी बोलते हैं, कंटूर भी बोलते हैं। ये डिफिनेशन शायद आपको नहीं समझ में आया हुआ, तो इसका अगला देखिए, इसको अगला डिफिनेशन भी है। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल रेड्यूस्ड इक्वल आरएल, है ना। तो अभी तो हम लोग बात बता ही रहे थे कि इक्वल आरएल वाले पॉइंट्स को हम अगर मिला देते हैं तो जो लाइन बनता है उसको हम कंटूर लाइन या कंटूर बोलेंगे, सिंपली कंटूर, है ना। तो ये डिफिनेशन हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिफाइंड एज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल आरएल, है ना, इक्वल रिड्यूस्ड लेवल। तो ये हम लोग समझ गए। अब जो ऊपर वाला डिफिनेशन था ये क्या कह रहा है, ये देखिए, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद ग्राउंड सरफेस। लेवल सरफेस का ग्राउंड सरफेस का जो इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है उसको जो है हम लोग कंटूर लाइन बोलते हैं। तो ये भी सेम ही बात हुई। लेवल कोई एक ही आरएल वाले सारे पॉइंट को हम सिलेक्शन किए हैं तो उस सारे पॉइंट का लेवल तो सेम हो गया ना, और उसको कोई सरफेस उसको उस पूरे सारे पॉइंट को मिला के एक सरफेस बनाया जाए तो वो एक लेवल सरफेस होगा कि सारे पॉइंट का आरएल सेम है। तो लेवल सरफेस का और ग्राउंड का जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, मतलब ग्राउंड के वो सारे पॉइंट जो इस लेवल के हैं
इनको एक साथ मिला देंगे तो कंटूर लाइन बनेगा, तो ये डिफाइन करो। तो ये भी एक तरह का डिफिनेशन है ना। ऐसे ऐसे बताने के लिए यही मतलब डिफिनेशन लिखने के लिए यही ज़्यादा ये है, याद रखने के लिए आप सेकंड वाला डिफिनेशन याद रखिए ना। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये जो है एक पॉन्ड का जो है ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस तरह से। इसमें दिखाया है कि जो है जो इसका पॉन्ड का जो सबसे टॉप वाला सरफेस है, ये मान लो कि ये साला जो है ये जो है यहाँ पे पानी का भी जहाँ पे टच कर रहा है, ये जो है 100 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है नीचे वाला जो उसके 1 मीटर नीचे 99 वाले मीटर वाला पॉइंट ये है ना, ये जो है 98 मीटर वाला है, ठीक है। तो ये सारा जो सरफेस हुआ, ये जो 100 मीटर वाला एक लेवल सरफेस हो गया, ये 99 वाला लेवल सरफेस हो गया, ये जो है 98 वाला एक लेवल सरफेस हो गया। तो एक लेवल सरफेस जो है यहाँ पे इसके साथ ग्राउंड पे जहाँ पे मिल रहा है मिट्टी ज़मीन पे अपने, तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा ना, तो वो उधर भी मिलता होगा, ये तो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, इसके राउंड में पूरे में मिलता होगा, तो वो जो लाइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे। इसको समझने के लिए इस तरह से पॉइंट से अच्छे समझाया है कि वो होगा हम लोग का कंटूर लाइन। तो जैसे ऊपर वाला 100 मीटर वाला आरएल वाला जो पानी का सरफेस था, वो उस पोखर में जहाँ जहाँ पे टच किया होगा वो सारे पॉइंट का जो है आरएल सेम होगा। तो ये देखिए ऐसा रहा होगा, मान लो कि इस तरह से ये पानी जहाँ जहाँ पे ऊपर में टच करता रहा होगा 100 मीटर का, तो वो एक लेवल सरफेस था, ये इसलिए उसने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर और नीचे आएंगे तो 99 वाला इसके बीच का गैप 1 मीटर होगा मान लो, तो 99 मीटर वाला पॉइंट हो गया, वो आरएल वाला पॉइंट हो गया। तो वो जो है जहाँ जहाँ पे टच कर रहा हो, मान लो कि पानी का लेवल 1 मीटर घटा दीजिए, तो अब पानी जहाँ पे टच करता हो ग्राउंड सरफेस, वो 99 मीटर आरएल वाला पॉइंट हो गया धरती का, है ना। तो उसको हम कंटूर लाइन बोलेंगे। जब उसको ड्रॉ करेंगे उन सारे पॉइंट्स को, उसको हम कंटूर लाइन बोलेंगे। तो ये दिख रहा है वो 99 वाला है ना, ये 99 वाला दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर पानी का लेवल 1 मीटर और घटा दें, तब जो लेवल सरफेस बनेगा वो 98 वाला लेवल सरफेस होगा, और वो धरती पोखर के ज़मीन पे जहाँ पे टच करेगा, है ना, सतह पे, तो वो सब उसको अगर मिलाया जाए तो वो हम लोग का 98 वाला कंटूर लाइन होगा। इस तरह से ये समझने के लिए जो है हम लोग को ये जो है ड्राइंग उसके पेश किया है, ठीक है। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि कंटूर लाइन क्या किसको बोलेंगे, क्या डिफिनेशन होगा इसका, और कंटूर किसे बोलेंगे, है ना। कंटूर लाइन को ही कंटूर बोलते हैं, ये बात हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। डिफिनेशन हो गया। तो इसी बात को लिख रहा है, फॉर एग्जांपल ए कंटूर ऑफ 100 मीटर इंडिकेट्स दैट ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन हैव एन आरएल ऑफ 100 मीटर, है ना। तो अगर कंटूर जिस पर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस कंटूर के सारा जो भी पॉइंट हैं जो राउंड बना हुआ है, सारे पॉइंट का आरएल जो है सेम ही है, 100 मीटर है, ठीक है। सिमिलरली अगर 99 वाला हो तो भी 99 शो करेगा, ठीक है। अब ये कंटूर मैप का डिफिनीशन बताया है, ए मैप शोइंग ओनली द कंटूर लाइंस ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड दी कंटूर मैप। ऐसा मैप जिसमें कंटूर ओनली कंटूर लाइंस दिखाया हुआ है, तो वो हम लोग का कंटूर मैप बोलेंगे उसको हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हम लोग का कंटूर मैप है, ठीक है। तो किसी भी कंटूर मैप से जो है हम लोग किसी एरिया का क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं। जैसे ये कंटूर मैप है ना, इसे चाहे तो हम लोग ये किसी पोखर का ये कंटूर मैप बना हुआ है, ये वाला जो है ये दिख रहा है, किसी पोखर का कंटूर मैप है, इससे हम पोखर का क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका ये 100 है, तो हम इसे 100 मीटर उसको ऊंचा बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका 99 है, 99 मीटर ऊपर कर देंगे। फिर यहाँ पे इसका 98 है तो 98 मीटर ऊंचा कर देंगे। फिर इसी तरह इधर भी यही काम करेंगे, 100 है, ये 100 मीटर ऊंचा, 99 तो 99, ये 98, और ये सारे इसी तरह और बीच में भी कुछ पॉइंट होंगे ना, तो उसके इतना ऊँचा बना देंगे। अब ये सारे जो पॉइंट मिल के आए यहाँ पे, इसको हम मिला देंगे ऐसे, है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन बन गया ना। इसी तरह किसी नदी का भी कहीं पे, या और बहुत सारे अभी तो हम लोग आगे पढ़ना है कि किस चीज़ों का कंटूर मैप कैसा बनता है। तो हम कंटूर के हेल्प से बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसका अभी दिख रहा है कि हम इसका क्रॉस सेक्शन बना लिए, है ना, हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे इसका धरती ऐसी है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है। फिर इससे जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जैसे ये पोखर का इस तरह से हमारा कंटूर मैप था ना ऐसे, तो मान लो कि इतना है ना। तो ये 100 वाला है, ये जो है 99 वाला है, ये 98 वाला है, ठीक है। तो इसका ये कंटूर इंटरवल क्या हो गया, इसके बीच में इस एरिया के, ये मान लो कि ये एक अलग एरिया हो गया, ठीक है। और ये जो है ये जो है एक अलग एरिया हो गया।
तो ये आपको दिख रहा है ना कि एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये ऊपर वाला जो ये इतना एरिया है, इसको मान लो कैलकुलेट कर लें, फिर नीचे वाला जो ये एरिया है इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये इस टाइप का हो गया, ये एरिया है और ऐसा ऐसा है ना, एक ये एरिया है, ये एरिया को हम A1 बोल दें, इस एरिया को A2 बोल दें, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको जो L है वो कंटूर इंटरवल हो जाएगा जो कि 1 मीटर है ना। तो ये हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। मान लो कि इसका एरिया A है, A1 है, इसका एरिया A2 है, तो एवरेज एरिया कर देंगे, है ना। A1 + A2 डिवाइड बाई 2, एवरेज एरिया निकल गया तो एरिया गुना लंबाई कर दो, है ना, तो वो जो है हम लोग का वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से, और तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वॉल्यूम पता चला। इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह सारे वॉल्यूम को ऐड करते हुए चले जाएंगे, मतलब पूरा जो गहराई है ना, हर एक 1 मीटर डाउन लेवल जाने पे हम लोग को वॉल्यूम पता चल रहा है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है ना। इसी तरह हम पूरे नीचे तक चले जाएंगे, बहुत गहराई तक भी चले जाएंगे तो पूरा ही वॉल्यूम पता चल जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पोखर में पानी कितना है ना, ये कितना पानी इसमें आ सकता है। तो यही काम जो है हम लोग रिजर्वायर का, जब नदी पे डैम बनाते हैं तो पानी जो है कहाँ कहाँ तक नदी में रुकेगा, तो पूरा पहले ही डैम बनने से पहले ही इतना मीटर ऊंचा डैम होगा, तो पूरे में अगर पानी भर जाए, मतलब नदी का पानी आकर रुक जाता है ना डैम में बनाने पे, तो वो कितना पानी भर जाएगा, हम लोगों को कितना कैपेसिटी, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है रीस्टोर हो जाएगा, जिसको हम बाद में इरिगेशन में या किसी चीज़ में यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं डैम बनाने से पहले, है ना। तो वो इसी चीज़ के करते, कंटूर मैप बना हुआ होता है उस एरिया का, तो वो लोग उससे जो है बड़ी आसानी से वॉल्यूम तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग को और को बहुत कुछ पढ़ना है, वो बता दिए कि ये समझ लो कि इससे हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, है ना, क्रॉस सेक्शन भी बन गया है, वॉल्यूम भी निकल सकता है। तो ये रही बात अभी सिर्फ कंटूर लाइन की, है ना। ये कंटूर लाइन का डेफिनेशन समझ गए आप लोग, एग्जाम्पल से भी बता देंगे, जैसे 100 मीटर वाला कंटूर लाइन है, इसका मतलब कि क्या हुआ ये भी हम बता दिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन कि वो क्या है। अब है कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल तो बात हम लोग जाने लिए कि मतलब एक कंटूर लाइन के दूसरे कंटूर लाइन का वर्टिकल डिफरेंस क्या है, मतलब एक 100 मीटर वाला आर वाला है, दूसरा 99 आर वाला है, तो कंटूर इंटरवल हो जाएगा 1 मीटर, है ना। ये किसी मैप के लिए हम फिक्स सकते हैं, पूरे मैप में हर जगह कंटूर इंटरवल 1 मीटर ही रखेंगे, है ना। अगर 1 मीटर रख रहे 2 मीटर रखे तो 2 मीटर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स इज नॉन एज, मतलब अगल बगल का कॉन्जिक्यूटिव, तो एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि पहले के बाद तीसरे वाले का गैप देख लीजिए, एंड इज नॉन एज द कंटूर इंटरवल। तो ठीक है, ये सब तो हम समझ रहे हैं। सपोज ए मैप इंक्लूड्स कंटूर ऑफ 100 मीटर, 98 मीटर, 96 मीटर एंड सो ऑन। 100 मीटर के बाद 98 है, फिर 96 है, तो कंटूर इंटरवल 2 मीटर हो जाएगा। द कंटूर इंटरवल इज हेयर इज़ 2 मीटर, है ना। ये बात समझ गए हम लोग। दिस इंटरवल जो है डिपेंड ऑन, तो ये अब ये बात क्वेश्चन उठता है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कंटूर इंटरवल क्या रखना चाहिए। तो वो जो है धरती कैसी है उसको देख के, अगर बहुत स्टीप स्लोप है धरती में, बहुत जल्दी RL चेंज हो रहा है, तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा रखेंगे। अगर धरती एकदम मतलब फ्लैट है ना, RL जल्दी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल कम रखना होगा हम लोग को, है ना। तो ये बात है सिर्फ। तो कंटूर डिपेंड अपॉन दी, कंटूर इंटरवल जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो होता है नेचर ऑफ ग्राउंड। पहली बात जो हम लोग कॉमन सेंस बोल रहा है ना, पहाड़ी एरिया होगा तो RL ज़्यादा चेंज होगा, तो RL कंटूर इंटरवल भी हम लोग को ज़्यादा रखना होगा। फ्लैट ग्राउंड होगा तो वहाँ पर कंटूर इंटरवल हम लोग को कम रखना होगा, RL जल्दी चेंज नहीं होता है। द नेचर ऑफ द ग्राउंड आई वेदर फ्लैट और स्टीप, है ना, तो इस पर डिपेंड करेगा। पहला चीज़ जो है कि ग्राउंड कैसा है, पहाड़ी एरिया है या फ्लैट एरिया है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है कि स्केल ऑफ मैप, मतलब आप बड़े एरिया का मैप बना रहे हो या बहुत से छोटे जगह का मैप बना रहे हो। छोटे जगह का मैप बना रहे हो तो क्या करना होगा आपको, आपको जो है कंट्रोल इंटरवल जो है कम रख के भी आप काम चला सकते हो। लेकिन बहुत बड़े एरिया का बना रहे हो तो बहुत बड़े एरिया में जाए तो अपने आप RL का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको कंट्रोल इंटरवल ज़्यादा रखना होगा। तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा दी पर्पस ऑफ द सर्वे हम किस काम के लिए कर रहे हैं, हमको क्या जानना है वहाँ पे, तो उस पर भी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी RL को कंट्रोल इंटरवल डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाया है, इसी बात को, कि कंट्रोल इंटरवल ऑफ ए फॉर फ्लैट कंट्री, मतलब कोई ऐसा जगह, कंट्री मतलब कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा देश जहाँ पे मतलब पूरा एरिया ही एकदम फ्लैट है, तो वहाँ पे RL जो जल्दी चेंज ही नहीं होता है। हो सकता है 5 मीटर के डिफरेंस में या 10 मीटर के डिफरेंस में या कि RL के डिफरेंस में ही पूरा कंट्री का ही मैप बन गया, है ना। वो छोटे से जगह की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग को कंट्रोल इंटरवल कम रखना होगा, है ना। जहाँ तो बोला कि वैसे जगह के लिए 0.25 मीटर 0.5 मीटर ऐसा कंट्रोल इंटरवल हम लोग को चूज़ करना होता है ना।
लेकिन जहाँ पे द कंट्रोल इंटरवल फॉर ए स्टीप स्लोप, मतलब जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, हर कुछ दूर पे जाने पे, हर 5 मीटर पे जाने पे आपका आर चेंज हो जा रहा है ना, धरती नीचे चले जा रही है ना, स्लोप ज़्यादा है, स्टीप स्लोप है। इन हिली एरिया है जनरली, ये क्या होता है हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में इज़ जनरली ग्रेटर देन 5 मीटर या 5 मीटर या उससे ज़्यादा, 10 मीटर या उससे ज़्यादा, 15 मीटर या उससे ज़्यादा, इस तरह से सिलेक्ट करते हैं ना। जाहिर सी बात है कि अगर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है ऐसे, तो उसमें जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ आर कुछ होगा, यहाँ पे थोड़ा दूर आओ तो आर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है ना, यहाँ आर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इस पर अगर कंट्रोल इंटरवल वाला बहुत कम रखे होगे, इसका जो मैप बनेगा, इससे ये पहाड़ है ना, जैसे कोई पहाड़ी है, तो अभी हम लोग पॉइंट का देखे थे, कोई पहाड़ी है, ये पहाड़ी है ना, तो यहाँ पे तुरंत आर चेंज हो रहा है सबका, इसका जो कंट्रोल ये बनेगा, मैप बनेगा, तो ऊपर वाले का मान लो कि सेम आर वाला पॉइंट होगा, ये कुछ होगा, फिर दूसरा वाला सेम आर वाला कुछ हो, ये होगा, उसके बाद कुछ सेम आर वाला पॉइंट कुछ और ये होगा। इसमें सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, जिसका ये कंट्रोल इंटरवल दिखा रहा है, यही सबसे ज़्यादा होगा। पॉइंट में क्या होता है, सबसे ये बीच वाला जो होता है, वही जो सबसे बीच वाला होता है, उसका आर सबसे कम होता है। लेकिन पहाड़ी में क्या होगा, इस जगह को जो शो करेगा सबसे ऊपर वाले पॉइंट, उसका आर सबसे ज़्यादा होगा। तो मान लो कि ये जो है 100 है, तो उसके बाद वाला इधर, ये जो इधर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाले जगह को, ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये उससे कम होगा, है ना। तो ये मान लो कि कुछ ही दूर जाने के बाद पता चला कि ये जो है 110 या 105 मीटर, सॉरी ये घट रहा है ना, तो ये 95 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है कुछ दूर और जो पॉइंट है वो उसका 90 हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर कंट्रोल इंटरवल आप कम डिसाइड किए हुए, जैसे 1 मीटर ही रखे हुए होंगे, तो इन 100 मीटर के बाद आपको 99 वाला बनाना होगा, तो एकदम इससे सटा ही हुआ होगा तुरंत ही, क्योंकि तुरंत ही चेंज हो गया इसका आर। फिर उसके बाद अगर 98 वाला भी बनाना पड़ेगा, तो एकदम इसी से सटा हुआ होगा, है ना। तो आपको अच्छा दिखने के लिए कि एकदम सटा नहीं हो, कंट्रोल जो है कंट्रोल लाइन जो है, तो वो थोड़ा दूर पे है कि दिखे सही से, है ना। तो उसके लिए है कि आप पहाड़ी एरिया में कंट्रोल इंटरवल ज़्यादा रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी आर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो होप से ये समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो ये बात बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगेन बोल रहा है कि स्मॉल स्केल मैप जो होगा, स्मॉल स्केल मैप का मतलब हुआ कि बहुत बड़े कंट्री को आप छोटे स्केल इस पे दिखा रहे हो, है ना। तो वहाँ पे है कि कंट्रोल इंटरवल जो है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर आप रख सकते हो। मान लो कि स्केल बहुत स्मॉल स्केल है ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में जो है, मान लो कि आप 1 किलोमीटर को दिखा रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपको बहुत बड़े एरिया को दिखा रहे हो एक साथ, तो आर बहुत ज़्यादा चेंज होता होगा। कंट्रोल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर रख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर लार्ज स्केल मैप है, मतलब 1 सेंटीमीटर को आप लगभग 1 ही मीटर को 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हो, तो मतलब छोटे एरिया के गाँव का लेवलिंग कर रहे हो समझो, है ना। तो वो लार्ज स्केल मैप में आप कंट्रोल इंटरवल कम रख सकते हो, कि आर ज़्यादा चेंज नहीं होता होगा, है ना। तो ये बात है, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। It should be remembered that the contour interval for a particular map is constant। ये हम लोग को हमेशा याद रखना होगा कि जो किसी एक खास मैप के लिए कंटूर इंटरवल सेम ही रहता है ना, सेम ही रखते हैं हम लोग। ये भी ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछता है कि किसी मैप का कंटूर इंटरवल हमेशा सेम ही रखा जाता है। एक बार पहले डिसाइड कर लिए 5 मीटर रहेगा, तो 5 ही मीटर रहता है पूरे मैप में, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल हम लोग समझ गए। अब जो है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस, हम लोग समझ चुके हैं कि दो कंटूर लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव कंटूर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टिफनेस ऑफ द ग्राउंड, है ना। जैसा ग्राउंड का स्टिफनेस होगा वैसे ही ये डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से चेंज होगा ये। फॉर स्टिप स्लोप द कंटूर लाइन्स रन्स क्लोज टुगेदर। अगर अभी जैसा बता रहे थे कि अगर पहाड़ी है, बहुत खड़ी पहाड़ी है, तो कंटूर लाइन जो है बहुत एक दूसरे से नज़दीक पास करेगा, है ना। इसका कंटूर लाइन जो है सब ये, उसके बाद ये इसके बाद जस्ट ये, इस तरह से हर कुछ दूर पे जो आर चेंज हो रहा है ना इसका, तो बहुत नज़दीक पास करेगा स्टीप स्लोप में। और जो फ्लैट ग्राउंड होगा, अगर पहाड़ एकदम ऐसा है ना, थोड़ा फ्लैट है, तो इसका जो है थोड़ा दूर पे होगा, है ना कंटूर इंटरवल। आर जो चेंज हो रहा है थोड़ा मतलब बाद में चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा यहाँ से कुछ दूर जाने पे तब 1 मीटर का आर चेंज होगा, तो कंटूर इंटरवल भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, दूर होता है ना, थोड़ा दूर बनेगा। तो उससे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस के बारे में लिख रहा है, दी कंटूर लाइन्स रन क्लोज टुगेदर, मतलब जब नज़दीक होंगे, और जो फ्लैट ग्राउंड होगा उसमें वो थोड़ा सा दूर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस वहाँ पर ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल दूरी भी ज़्यादा होगी तो कंटूर के बीच में, ठीक है। लेकिन कंटूर कैसा रखे हुए है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, कंटूर इंटरवल आपने क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेनली डिफिनीशन था।
कि कंटूर लाइन किसको बोलते हैं, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। होप ये आप लोग का समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, मतलब कंटूर मैप किसी को देखेंगे और तब जो है हम लोग उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं कंटूर को देख के, इसकी बात हम लोग करेंगे, है ना। ये कंटूर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।